मित्रों, बाबा के इस चैनल में मैं A.R. मिश्रा आप सभी भक्तों का स्वागत करता हूँ। विश्व भर में बाबा नीव करोरी महाराज जी के अनेक भक्त हैं और जिनसे भी बात करें सबकी अपनी अपनी भक्ति है, सबका अपना अपना भाव है। किसी की भक्ति किसी का भाव कम नहीं है। हनुमान जी और बाबा नीव करोरी महाराज जी के प्रति भक्तों की ऐसी भक्ति देखने लायक है। ऐसा समर्पण, ऐसा भाव औरों के लिए भी प्रेरणाप्रद है। आज इसी क्रम में मैं भेंट कर रहा हूं। हमारे साथ बैठे हैं श्री आकाश रस्तोगी जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती प्रेरणा रस्तोगी जी और प्रेरणा जी, आप दोनों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। जय श्री राम। मैं चाहूँगा कि दर्शकों को आप थोड़ा ये बताएं कि बाबा से हर किसी का कोई ना कोई कारण होता है, बाबा से जुड़ने का कोई ना कोई माध्यम बनता है। तो बाबा से आप किस तरह जुड़े, क्या ऐसी घटना रही? देखिए, बाबा से जो जुड़ने वाला है सवाल आपका, वो मैं बताऊंगा तो आप हैरान हो जाएंगे। जी। मैं छोटा जब था तो करीबन 7-8 साल का होऊंगा, तो घर में पूजा पाठ चलता था। पापा हमारे डेली मंदिर जाते थे, शंकर भगवान पे, शिव पार्वती परिवार पे जल चढ़ाते थे, मत्था टेकते थे, श्री सत्यनारायण मंदिर जाते थे हम लोग। जी। तो उनको देख के आदत पड़ती थी, धीरे धीरे आदत पड़ी हमारी कि हम मंदिर जाएं और इस तरीके से पूजा करनी है। पापा ने यहाँ जल चढ़ाया, यहाँ जल चढ़ाना है, तो उनको देख के बड़ा अच्छा लगता था। जी। एक होता है आज, जैसे आजकल के माहौल में बच्चों को मंदिर ले जाना, अरे बोर हो जाएंगे, वहाँ क्या करेंगे जी, कितनी देर लगेगी, 50 सवाल करते हैं आज के बच्चे जी। लेकिन हम लोगों का क्या था, हम चाहते थे कि किस बहाने से हम मंदिर जाएं। जी। तो हनुमान जी की हनुमान चालीसा पढ़ने का बड़ा मन करता था। किताब उठाते थे लेकिन शब्द पढ़े नहीं जाते, तो बस देखा और माथे से लगाई और रख दी। जी। पढ़नी नहीं आती थी। जी। फिर हमने कहा आसान काम क्या है, तो आसान काम दिखा कि मंगलवार को भगवान जी को प्रसाद चढ़ता है। जी। जी। तो मैंने जो है कुछ जो जेब खर्ची मिलती थी या कभी मांग लिए पापा से कि 10 रुपये दे दो या 20 रुपये दे दो, उसे प्रसाद लिया और जाके चढ़ाया और वहाँ से चुपचाप से हनुमान जी का एक टीका लगा लिया। तो टीका लगा के वो बड़ा आनंद आता था, बड़ा अच्छा लगता था कि आज माथा अच्छा लग रहा, आज मैं मंदिर गया। जी। जी। तो वो एक बचपन से जो चीज़ें चली आ रही थी, वो आज आके पता लगता है कि वो मैं नहीं कर रहा था, वो करा रहे थे। जी। तो आदत पड़ गई वहाँ से, लेकिन वो आदत ऐसी क्यों कि उन्होंने ऐसा बांध रखा था बचपन से ही कि मंगलवार को मंदिर जाना ही जाना है, हनुमान जी के मंदिर में जाके मत्था टेकना है। फिर धीरे धीरे हनुमान चालीसा पढ़नी आ गई। तो इस तरह से मैं जुड़ता चला गया हनुमान जी से। बाकी जो है सभी मंदिर जाता हूँ मैं, कोई ऐसा नहीं कि मुझे सिर्फ हनुमान जी के ही मंदिर जाना है। जहाँ पे भी मत्था टेकने का अवसर देते हैं, वो पुकारते हैं, वहाँ पे मैं जाके मत्था टेकता हूँ। जी। अब जब बाबा जी से मिलने का समय था, तो बाबा जी से मैं मिला, मेरे एक घर के ही व्यक्ति हैं जी। उन्होंने मुझे मार्गदर्शन दिया बाबा जी का। जी। उन्होंने, हर किसी की लाइफ में कभी अप एंड डाउन चलते रहते हैं, तो हम किसी चीज़ से थोड़ा सा परेशान थे, तो उन्होंने हमें मार्गदर्शन दिया। तो उन्होंने हमें एक छोटा सा चित्र बाबा जी का दिया कि देख, तू हनुमान जी का तो भक्त है ही है, हनुमान चालीसा तो करता ही है, पूजा पाठ तो करता है, अब इनके आगे मत्था टेक के एक बार हनुमान चालीसा आप करना। मैंने कहा ठीक है। जी। जी। तो हमने शुरू करा। जब शुरू करा तो ये नहीं पता था कि वो इतना प्यार बांटेंगे और इतना गले लगाएंगे। जी। जी। सही बात। आज मैं ये कहूँगा कि मेरे पास तो शब्द नहीं, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूँगा कि आज अगर जीवन में कोई कहे कि मेरे को सब कुछ मिल गया, तो मैं कह सकता हूँ कि मुझे सब कुछ मिल गया। जी। उन्होंने जो प्यार मुझे दिया है, जो मुझे आशीर्वाद दिया है, वो लोग सोचते हैं कि हम कैसे करें, लेकिन आज भी बहुत कुछ है सीखने के लिए जीवन में। तो उस विचार से ही चला जा रहा है कि बाबा जी का कहना था कि आडंबर मत करो, दिखावा मत करो, दिखावे से कुछ नहीं होता। जी। 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 आप दिखाओ इतना, करो कुछ नहीं, भाव से पूजा करो। मेरा भी नाम ले रहे हो तो भाव से एक बार ले लो, 100 बार झूठे मन से लेना
वो उचित नहीं है। जी जी जी। किसी का भी आप सिमरन कर रहे हो तो भाव से करो, जी। चाहे दिन में एक बार याद करो, लेकिन मन से करो। हम्म। तो वही चीज़ें हैं जो बाबा जी से, हनुमान जी से किसी की मदद कर सकते हो, चाहे वो किसी भी रूप में है, जी। उसकी मदद करो। ये सारी चीज़ें बाबा जी से सीखने को मिल रही हैं। उनके विचार जब हम पढ़ते हैं, बहुत सारी किताबें हैं, उनके अंदर जब हम अलग अलग कथाएं पढ़ते हैं तो पता लगता है कि बाबा जी का कहना ये था। जी। बाबा जी हमेशा कहते थे कि लोगों को भूखे को खिलाओ, किसी को भूख है, चाहे वो कोई भी है, जी। आपके घर में आया है, उसको आप बिना खाना खिलाए मत भेजिए। ठीक है, तो आज भी वही हम देखते हैं। हम वृंदावन आश्रम जाते हैं, कैंची धाम जाते हैं, या बाबा जी के किसी भी आश्रम में हम मत्था टेकने जाते हैं, तो वहाँ पे प्रसाद के लिए ज़रूर पूछा जाता है जी। कि आप प्रसाद लेके जाइएगा, चाहे वो एक केला प्रसाद ही क्यों ना दें, लेकिन वो प्रसाद के बिना नहीं आने देते, कहीं पे भी आप जाइए। तो वो बहुत सारी चीज़ें हैं जो बाबा जी से हमें जोड़ के रख रखा है। अच्छा मन का भाव रहता है, अच्छे विचार आते हैं, अच्छी ही सोच सामने वाले को देने का मन करता है। जी। कोई अगर थोड़ा सा डायरेक्शन इधर उधर हो रहा है किसी का और कोई परेशान है, तो हम उसको यही भाव देते हैं कि आप हनुमान चालीसा करिए, सुंदरकांड का पाठ करिए, घर में जितना ज़्यादा से ज़्यादा राम नाम का आप जाप कर सकते हैं हमेशा करते रहिए, रटते रहिए, चाहे मन में करिए, चाहे बोल के करिए, चाहे सुन के करिए। मैं सभी से इस आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि 2-3-4 मिनट का समय लगता है, एक हनुमान चालीसा अपने जीवन में अगर आप सुबह उठ के करें, चाहे आप शाम को करें, चाहे आप दोपहर में करें, चाहे आप कहीं पे भी हों, आप करें ज़रूर। आपके जीवन में बहुत बड़ा चेंज आएगा। समय लगेगा, चमत्कार नहीं है कोई, लेकिन हाँ, जब आप नियम करोगे तो चमत्कार अपने आप होते चले जाएंगे। जी जी। आपने बड़ी अच्छी बात कही कि हनुमान चालीसा ज़्यादा समय नहीं लगता है और हर किसी को अपने घर में राम नाम और हनुमान चालीसा, हनुमान जी का अगर हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं तो, अन्यथा सुंदरकांड, अगर आपके पास ज़्यादा समय है तो सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। लेकिन किसी भी रूप में राम नाम और हनुमान का नाम जरूर लें तो उसे लाभ होगा। रस्तोगी जी, मैं एक विषय पे आपसे जानना चाहूँगा कि जैसा कि मुझे जानकारी भी है कि आप बाबा से काफ़ी पहले से जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ कश्मीरी गेट स्थित बाबा के आश्रम या श्री हनुमान बिरला मंदिर से भी जुड़े हुए हैं। जी। तो वहाँ सेवा भाव भी आपके मन में रहता है, जो आपसे बन पड़ता है वो आप करते भी हैं। तो वहाँ का अभी तक का जो आपका अनुभव है वो कैसा है और क्या कुछ लगता है जब आप उस जगह पर, उस पवित्र जगह पर जाते हैं? देखिए, अनुभव तो बहुत सारे हैं जी। लेकिन उन अनुभव को मैं शब्दों में कहूँ वो मैं ठीक नहीं समझता। जी। लेकिन हाँ, बस मैं सभी से ये कहूँगा और मैं बाबा जी से भी ये प्रार्थना करूँगा कि वहाँ पे से आपने जो हमें बांधा हुआ है, जो प्यार, जो स्नेह आपने दे रखा है, जो आशीर्वाद आपने दे रखा है, वो हमेशा हमें ऐसे ही मिलता रहे। जी। और सबका कल्याण हो और सबको वहाँ से कुछ ना कुछ लोगों के लाइफ में कि मेरा आज बेटे का एडमिशन होना है, ये काम नहीं हो पा रहा, बेटी की शादी होनी है, ये काम नहीं हो पा रहा, घर में दिक्कत चल रही है, व्यापार में लॉस चल रहा है। हर किसी के लाइफ में कुछ ना कुछ चलता रहता है। जी। हर व्यक्ति को समय अनुसार भगवान देता है। बाबा जी महाराज का सदैव आप सिमरन करते रहिए, आपके जितने भी कष्ट हैं वो धीरे धीरे सब दूर होते चले जाएंगे। राम नाम ही सत्य है, आप जितना उसको लेंगे, जितना आप उसको जपेंगे, आपके कष्ट आपको कब कटते नजर आएंगे, आप खुद भी स्वयं नहीं अनुभूति कर पाएंगे कि अच्छा ये कष्ट भी था। जी। जब वो निकल जाएंगी चीज़ें तब आपको एहसास होगा अरे ये भी था। लेकिन वो करने से होगा। जी। आप उसको सिमरन करेंगे, उसको जपेंगे, तब होगा। आप सोचें कि मैं हनुमान जी के मंदिर जा रहा हूँ और बस मेरा कल्याण हो,
कल्याण जरूर होगा। आप मंदिर पहुंच गए यही बहुत बड़ी बात है, लेकिन उसको आप कंटिन्यू करिए। ये नहीं कि आज मेरा कार्य हो गया फिर भूल गए। तो मैं भूल जाऊं। जी 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 अधिकतर लोग कर देते हैं ऐसा जी जी कि मेरा ये कार्य हो गया, मैं 2 बार और गया मंदिर, 4 बार और गया, उसके बाद मैं समय नहीं है। जी समय नहीं, आपको अपना नियम बनाना पड़ेगा। नियम नहीं बना सकते तो आप कार्य में कभी भी आगे नहीं जा पाएंगे, जी चाहे वो किसी भी चीज़ का समय हो आपका। जी लेकिन उसके लिए आपको नियम संयम आपको करना पड़ेगा। जी। इतने दिनों में आपको अपने व्यक्तिगत जीवन में या अपने इष्ट मित्रों में कभी कुछ ऐसा दिखा हो कि जो वाकई किसी मोड़ पे ऐसा फंस गया था और बाबा की कृपा ने ही हमें बचाया? किसी के बारे में जो बताने लायक है, आप बताएं। मैं अपने घर का ही बताता हूँ। जो लोग कहते थे हम ये चीज़ नहीं छोड़ सकते, उन्होंने बाबा जी के मंदिर आना शुरू करा। बेला रोड कश्मीरी गेट मंदिर में आना शुरू करा, हनुमान जी के आगे प्रार्थना करी और नियम अपना शुरू करा। बाबा जी ने, हनुमान जी ने उनको शक्ति दी, उन्होंने वो चीज़ छोड़ी। तो जो 40 साल से उस चीज़ को कंटिन्यू कर रहे थे, एक आदत थी, वो आदत थी, वो आदत छूट छूट गई। ये उनका आशीर्वाद है कि सच्चे मन से उन्होंने कहा और उसको पूरा मुक्ति मिल गई। मुक्ति। जी। नए भक्तों से जो खास करके अभी अभी जुड़े हैं बाबा से या बाबा के बारे में जानना शुरू किया है, हनुमान जी के बारे में जानना शुरू किया है, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने जैसे अभी भी कहा कि भक्त नया हो या पुराना हो, आप नियम को ना छोड़ें। जी आपके जीवन में चमत्कार आज हो गया, आप उसको फिर छोड़ देते हैं नियम को, फिर तकलीफ आती है, फिर आप दौड़े दौड़े आते हैं, तो वो ना करें। चाहे वो कोई भी भक्त हो, मैं ही क्यों ना हो, जी जी। वो काम ना हो। तो कंटिन्यू एक नियमित रूप में चलता आप हंस रहे हैं या रो रहे हैं, आप नाम लीजिए बस। जी जी आप मंदिर आना, आपका नियम है मंदिर आ रहे हैं आप, वो नियम ना छोड़ें। जी चाहे वो बारिश है, तूफान है, आंधी है, कुछ भी है, ये सब चीज़ें थोड़े से समय के लिए होती हैं। जी जी बारिश हो रही है 2 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए होगी, जी। इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। जी जी ठीक है, तूफान है, आधे घंटे का तूफान है, 10 मिनट का तूफान है, 1 घंटे का है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। जी जी। लेकिन दिन में 24 घंटे होते हैं। हम्म। मंदिर लगभग आपको 12 घंटे में 8 घंटे खुला मिलता होगा। जी जी दिन में अगर हम बात जी। करें तो उस 8 घंटे में अगर आप 8 मिनट का या 8 सेकंड का भी समय नहीं निकाल पा रहे कि आप मंदिर में जाएं और चौखट पे अपना माथा टिका पाएं, तो मैं समझता हूं कि फिर आप बस अपने आप के साथ धोखा कर रहे जी, हैं। जी। हाँ, तो मतलब उसको आप कंटिन्यू नहीं कर पा रहे, तो वो फिर मैं समझता हूँ कि नहीं। सबके लाइफ में परेशानियां हैं, सबकी लाइफ में सब कुछ है, समय भी नहीं मिल पाता आज की भागा दौड़ की ज़िंदगी में, लेकिन आप नियम पे फोकस करें। जी जिस दिन आपका वो नियम बन गया, हम्म। उस दिन आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। आपको करना कुछ नहीं है, आपको कोई विशेष कुछ नहीं करना। बाबा जी हमेशा कहते थे, हमने पढ़ा है कि भूखे को खाना खिलाओ, जिसकी मदद करनी है, जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत है, कपड़े की है, पैसे की है, जिस भी तरीके से आप समर्थ हो आप करो। जी उसी में ही आपकी जो है ना, आपका उद्धार हो जाएगा। जी। तो बस वही है। अभी उम्र बहुत छोटी है, हमें नहीं पता कि हम आगे क्या करेंगे, कैसा करेंगे, क्यों करेंगे, कुछ नहीं पता है हमें कल का। लेकिन बस यही प्रार्थना है बाबा जी श्री नीव करोड़ी जी महाराज से, हनुमान जी से, ठाकुर जी से, यही विनती है, यही एक आस है कि इस शरीर की जो एक एक सांस भी है ना, वो तेरे नाम से ही शुरू हो, तेरे नाम पे ही खत्म हो जाए। उसके अलावा हमें धन दौलत नहीं चाहिए, बट इस संसार में है तो थोड़ा बहुत चलता रहता है। जी जी जी। अदरवाइज कोई कह के मुझे महल, 2 महल, 5 महल मिल जाए, बस तेरा दीदार होता रहे, तेरे दर्शन होते रहे, उसकी आशा रखते हैं, और कोई आशा है ही नहीं मन में। जी, बहुत सुंदर विचार हैं आपके रस्तोगी जी, और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि आप जीवन में यूं ही तरक्की करते रहें और बाबा की कृपा, हनुमान जी की कृपा लगातार आपके ऊपर बनी रहे और आपके माध्यम से और लोगों पर भी बनी रहे, और लोगों को भी
आपसे प्रेरणा मिले।